हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए शानदार अपडेट्स लेके आ चुका हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेनेंट लॉन्च डेट एंड लिस्टिंग के बारे में। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे और आज इसी चीज को प्रॉपर डिटेल में कवर करने वाले हैं। और उसके साथ पाई एनएफटी का जो प्राइस है वो अपडेट कर दिया गया है और पाई नेटवर्क का जो कॉइन है उसका ऑफिशियल क्या प्राइस है उसके बारे में भी आप सभी को आइडिया मिलेगा। और मैं आप सभी को विद प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि अभी क्या चल रहा है। पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट एंटिसिपेट्स पॉजिटिव इंपैक्ट। पाई नेटवर्क अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपनी पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, बात करें इन अ फॉर्म ऑफ लीगल टर्म्स में, हर तरीके से ये आगे जा रहा है। तो उसके बारे में भी आप सभी को पता लगने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहां पे हम एनएफटी के प्राइस की बात करने जा रहे हैं। तो अनाउंसमेंट ऑफिशियल आ चुका है ऑफ माइनस एनएफटी प्राइस अपडेट टाइमिंग। यहां पे आप सभी को टाइमिंग भी देखने को मिलेगी। जुलाई 11 की यहां पे टाइमिंग लिखी है, 4 बजे यूटीसी के हिसाब से लिखा है। और यहां पे मैं आप सभी को टाइमिंग विद अ चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो पाई ब्रिजेस का आप सभी को देखने को मिलता है 4 लेवल्स है। ब्रॉन्ज एनएफटी, सिल्वर एनएफटी, गोल्ड एनएफटी, डायमंड एनएफटी। जो ब्राउन्स है वो 170 आपको यूएसडीटी में देखने को मिलता है, मतलब यूएस डॉलर्स में देखने को मिलता है। सिल्वर एनएफटी $200 के आसपास और गोल्ड एनएफटी 230, डायमंड जो है वो 250 के आसपास आप सभी को देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अपग्रेड फीस है वो 40 यूएसडी प्लस प्लेटफॉर्म फीस है, मतलब कि आपको 40 यूएसडी देना पड़ेगा। उसके साथ आपको प्लेटफॉर्म फीस डिपेंड करती है कि कितनी है, और ये सब में इन्होंने सेम रखा है। कमीशन बोनस की हम बात करें तो जिस हिसाब से आप, मतलब जौन सा आपका लेवल होगा, अगर आप ब्राउन्स पे करते हो तो आप सभी को 5 देखने को मिलेगा, 5%। अगर आप डायमंड पे करते हो तो आपको 8% देखने को मिलेगा, जो सबसे हाईएस्ट है। माइनिंग रिवेन्यू बोनस जो है यहाँ पे 7, 8, 9, 10 है। डिपेंड करता है कि आप कौन से एट्रीब्यूटर्स हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने आप सभी को दिखा दिया है। और उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है पाई ब्रिज ऑफिशियली एडजस्ट दी माइनस एनएफटी प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन एंड एक्चुअल डिमांड। और ये सारी चीज़ें जो बढ़ेंगी या घटेंगी, जो भी डायनेमिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, वो सारा डिपेंड करेगा मार्केट डिमांड पे, किस तरीके से इस चीज़ की डिमांड होती है। एनएफटी फीचर्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड। और यहाँ पे जो इसके फीचर्स हैं उसको बनाया जाएगा और इम्प्रूव भी किया जाएगा। एंड एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ होल्डर्स आर माइनिंग पाई। तो अभी के टाइम में डेली बेसिस पे नए नए लोग पाई नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं, नए नए होल्डर्स बन रहे हैं। और उसके साथ जो पाई ब्रिजेस है उसकी जो एनएफटी है उसको भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो नॉन फंजिबल टोकन होता है डिजिटल फॉर्म में, उसको लोग खुद भी क्रिएट करके सेल कर रहे हैं और उसके साथ लोग बाय भी कर रहे हैं। तो अगर आपको क्रिएट करना आता है तो आप क्रिएट करके यहाँ पे सेलिंग पे लगा सकते हो पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये जो पाई ब्रिजेस का एनएफटी है, एक पाई का पाई बुल एनएफटी है जो दूसरा है, उस पर भी जाके आप सारी चीज़ें लगा सकते हो। और ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है अगर किसी को भी वो पसंद आती है। जो भी आपने वहाँ पे प्राइस लिखा होगा, जैसे कि $70 या $1000, जितना भी आपने लिखा होगा उतने प्राइस पे आपको वो देखने को मिलेगा अगर कोई उसको परचेज करता है तो। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट एंटिसिपेट्स पॉजिटिव इंपैक्ट फ्रॉम इंडोनेशियाज न्यू नेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज। मतलब कि इंडोनेशिया के अंदर पाई नेटवर्क का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। और ऐसा एक कंट्री के साथ नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ है। जैसा कि आप सभी को पता है, न्यू नेशन जो क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडोनेशिया का, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पे आर्टिकल के अंदर भी लिखा गया है, इंडोनेशिया इज सेट टू रिवोल्यूशनाइज द क्रिप्टो स्पेस by introducing its very own national crypto exchange। मतलब कि जो कंट्री है वही इस चीज़ को प्रॉपर सपोर्ट कर रही है। स्पीयरहेड बाय द कमोडिटी फीचर्स ट्रेडिंग सुपरविजन एजेंसीज। जो सुपरविजन एजेंसीज है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। और उसके साथ जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स होती है वो भी अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग नेशनल्स के अंदर और प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ जो कंप्लायंस है और जो सिक्योरिटी है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और उसके साथ बताया जा रहा है द इंडोनेशियन गवर्नमेंट थ्रू बिप्टी हैज
हैज़ टेकन प्रोएक्टिव मेजर्स टू क्रिएट अ सेफ एंड रेगुलेटेड एनवायरनमेंट फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। मतलब कि यहाँ पे एक सेफली इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ट्रेडिंग की बात की जा रही है, जो इनका नेशन एक्सचेंज है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इन्वॉल्व होने की बात की जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और उसके साथ कहीं ना कहीं और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसको हर एक गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी के टाइम में यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसीज को तो एक्सेप्ट किया ही जा रहा है, जैसे कि बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, तो मैक्सिमम कंट्रीज इसको तो एक्सेप्ट कर रही है। बट जो ओवरऑल जो एक्सचेंजेस होते हैं, मतलब कि आज की डेट में हर एक दिन नए नए एक्सचेंजेस मार्केट के अंदर लॉन्च होते रहते हैं, जिसमें से बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे रियल्स होते हैं। तो उसमें आप सभी को देखना पड़ता है कि रियल कौन से हैं, फ्रॉड कौन से हैं। तो रियल वही होते हैं जो हर रियल एक्सचेंजेस पे आप सभी को देखने को मिलते हैं। जैसे बाइनेंस की बात करें, ह्यूबी ग्लोबल की बात करें, CEX एक्सचेंज की बात करें, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे वो देखने को मिलते हैं। जब वो लॉन्च होते हैं तो एकदम से नहीं आते, वो प्रॉपर मार्केट में एक अच्छी हाइप बनती है, एक अलग फंक्शन किया जाता है, और जिस तरीके से लोग उसके साथ जुड़ते हैं तो जो एक्सचेंजेस होते हैं वो एक्चुअली उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। क्योंकि जो बाइनेंस है या जो भी एक्सचेंज है वो ये चाहता है कि जिस भी क्रिप्टो करेंसीज को हम अपने साथ लिस्टेड कर रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए। तो उनकी अपनी एक गाइडलाइंस है कि ये तरीके से आपको फॉर्म या चीज़ें भरनी होंगी, मतलब कि आप एग्रीमेंट में साइन करोगे कि आप इन सभी चीज़ों को अप्रूव करते हो, देन आप वहाँ पे लिस्टेड होगे। नहीं तो आज की डेट में हर एक क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस के साथ लिस्टेड होती ना, तो इसीलिए। और ऐसा नहीं है कि आपको बाइनेंस में ईजिली हो जाता है, नहीं, बाइनेंस में अच्छा खासा चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है इंडोनेशिया से और भी डिफरेंट कंट्रीज से, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, मैनेंट लॉन्च डेट के बारे में एंड लिस्टिंग के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ये बाइनेंस देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ, और ये ऑफिशियली बाइनेंस के ऊपर है। और जैसा कि आप यहाँ पे प्राइजेस देखोगे तो $154 आप सभी को पाई नेटवर्क का प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट है 1200% से ये इंक्रीज हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा हमें मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, और ये ऑफिशियल बाइनेंस का है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट साफ साफ क्लियर लिखी गई है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो, नोट दिस कॉइन इज नॉट लिस्टेड ऑन बाइनेंस फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज। अभी ये बाइनेंस पे लिस्टेड नहीं है ट्रेड एंड सर्विसेज के लिए, बट यहाँ पे एक तरीके से फेक तरीके से आप बोल सकते हो, जो कि लिस्टेड हो चुका था, ये आप सभी को पता है। दिस इज द प्राइस ऑफ पाई दैट वाज प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑन बाइनेंस। और ये जो प्राइस आप सभी को देखने को मिल रहा है ये प्रीवियस है, मतलब कि ये लास्ट ईयर का है जो इन्होंने यहाँ पे शो किया है। इतना प्राइस पाई नेटवर्क का जा चुका है। इंडियन करेंसी की हम बात करें तो यहाँ पे 12-13 हज़ार रुपये के आसपास आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा एक पाई का। और उसके साथ इट इज़ ट्रू ब्यूटीफुली इमेज एंड मेमोरेबल मोमेंट, और ये सभी के लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, क्योंकि हर एक एक्सचेंज पे पाई नेटवर्क के प्राइजेस आप सभी को देखने को मिले थे, और वो भी बहुत ही ब्रिलियंट प्राइजेस देखने को मिले थे। एंड वी होप दैट दिस विल हैपन सून एंड पाई नेटवर्क विल ओपन इट्स मैनेट फॉर पीपल टू एक्सचेंज एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पाई कॉइन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली सारी चीज़ें होंगी, जिसके थ्रू आप सभी को ऑफिशियली जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बाइनेंस है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, और जो नेशन के हैं वजीरेक्स की बात करें, स्विचक्वेयर की बात करें, या और भी इंटरनेशनल है, CEX एक्सचेंज है, एथलेंटिक एक्सचेंज है, ह्यूबी ग्लोबल है, इन सभी एक्सचेंजेस पे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इसका ओपन मैनेट आएगा। तो ओपन मैनेट आने के लिए अभी क्या है कि ये लोग यूटिलिटीज पे काम कर रहे हैं। अभी इनका जो टारगेट है वो दो चीजों को लेके है, यूटिलिटीज जैसा मैंने आप सभी को बताया, और KYC कंप्लीट करना। उसके बाद आप सभी को इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग देखने को मिलेगी, और जैसे ही इसकी लॉन्चिंग होगी उसके बाद आप सभी को टेंशन नहीं लेनी एक्सचेंजेस को लेके, क्योंकि हर एक एक्सचेंजेस पे आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस बेस है। और बात की जाए इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो डिपेंड करेगा किस तरीके से मार्केट सिचुएशंस है और जो जो चीज़ें ये कर रहा है, मतलब जो टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है। अभी 2023 के अंदर इसकी उतनी नीड नहीं है, मतलब मैक्सिमम जो क्रिप्टो करेंसीज है वो नॉर्मल क्रिप्टो पे टारगेट कर रही है, फाइनेंस पे टारगेट कर रही है, बट ये फाइनेंस के साथ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ पे टारगेट कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर एक बूम करेगा। जो AI टेक्नोलॉजीज थी या जो चैट GPT थी, ऐसा एक नहीं है। AI अब बहुत सारी बन चुकी है, चैट GPT एक नहीं है, बहुत सारी बन चुकी है। जो काम आप घंटों में करते हो वही ये सिंगल जो ऐप होता है, जो एज अ प्रोसेसर होता है, कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही सेकंडों के अंदर कर देता है। तो आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर Web3 मेटावर्स इन सब की बहुत डिमांड होगी। और बात की जाए लिस्टिंग के बारे में, तो इस साल के
एंडिंग तक में आप सभी को लिस्टिंग देखने को मिल सकती है अगर केवाईसी कंप्लीट होती है तो, क्योंकि केवाईसी ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। और पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं वो यही बोलते हैं कि केवाईसी को लेके हम काम कर रहे हैं, जो कि सबसे यार अभी तक ना एक स्टूपिड चीज़ यही लगती है कि केवाईसी को लेके अच्छे से काम नहीं कर रहे। मैक्सिमम लोगों के जो पेशेंस है उसके साथ खेला जा रहा है, तो ये सबसे बेकार लगता है। और होप्स हो कि ये सारी चीज़ जल्दी ठीक हो जाए और इसकी लॉन्चिंग हो जाए, क्योंकि सब कुछ आपको भी पता है कि सब कुछ पॉजिटिवली चल रहा है 4 साल से। बट एक ही चीज़ से सभी लोग परेशान है कि लिस्टिंग इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग कब होगी, जिस वजह से इसका हम ऑफिशियल प्राइस जानेंगे। और लोगों से अब इंतज़ार नहीं होता, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छे खासे कॉइन्स को माइन कर लिया है। और 1 साल 1.5 साल होता है तो कोई नॉर्मल टाइम होता है, बट 4 साल हो चुके हैं, तो इतना पेशेंस रखना भी थोड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है। और पाई नेटवर्क को और भी अच्छे अपडेट्स देने चाहिए, जिससे कि लोगों को और इन सभी चीज़ों के बारे में क्लियर लगे। और जैसे ही और अपडेट्स आएंगे वो आप सभी को मिल जाएंगे हमारे चैनल से। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक चैनल पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।